जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है कि पेपर 3 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है और मैं आपके लिए लेके आया हूं मॉडल पेपर 3 जिसमें हम पिछले कई सालों का पैटर्न प्लस संभावित प्रश्न देखेंगे दोस्तों। और इसमें मैंने वो क्वेश्चन भी ऐड किए जो लगातार रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के पेपर में। इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, जिसमें हम जीके, विज्ञान, गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी को पता है 100 प्रश्न आते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग भी सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक सीट पक्की करना चाहते हो, तो ये क्लासेस आपको डेली अटेंड करनी है दोस्तों। 100% सिलेक्शन आपका होगा, हूबहू क्वेश्चन छपेंगे यहाँ से। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दौरान कितने नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किए हैं? इसका आंसर बताइए, किस किस को पता है। देखो करंट अफेयर भरपूर मात्रा में पूछी जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कुल 18 रिकॉर्ड स्थापित किया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर आप लोग दोस्तों इस क्लास में 25 प्लस क्वेश्चन भी कर लेते हो तो भी आप सिलेक्शन की ओर अग्रसर हो, और एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, हर एक क्वेश्चन आपको आपकी सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। निम्न में से कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो यहां पे आप लोगों को टिक करना है हरित लवक, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? बताएंगे आप लोग। अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? यहां पर आप लोग क्या टिक करोगे तो सही जवाब हो जाएगा ये ब्रोंकी और ब्रोंकियल्स वाले भाग को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, एक चेंजेस आज किया है दोस्तों। जो आपकी 7 बजे मैथ की शॉर्ट ट्रिक वाली क्लास चलती थी ना, वो अब इवनिंग में 9 बजे चलेगी दोस्तों, क्योंकि आरपीएससी के एग्जाम भी स्टार्ट होने जा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो उसके लिए वो क्लास 7 बजे होगी, और जो 7 बजे मैथ और की जो शॉर्ट ट्रिक वाली क्लास चलती थी वो आपके 9 PM पर स्टार्ट होगी। ठीक है, 8 बजे आपका ग्रुप डी का फुल पेपर और 9 बजे मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स ग्रुप डी के लिए। ठीक है, वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां पे ध्यान रखेंगे ये बढ़ई के लिए उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन। सिकंदर के सेनापति जिसे सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, उसका नाम क्या है मेरे भाई? बताइए दोस्तों। तो उसका नाम क्या था मेरे भाई? सेल्यूकस निकेटर। और इसी सेल्यूकस निकेटर का एक दूत बनकर गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मेगस्थनीस, जिसकी एक किताब है इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र का प्रकाशन बताया गया है। प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर यह क्वेश्चन आता हुआ है। यहां पर सही जवाब आएगा लक्षणों की वंशागति के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे यहां पर। अर्जुन पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाले पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता हुआ। तो यहाँ पे आपको मुरलीकांत पेटकर आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर डी। भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, यदि 32 और 24 का तृतीयानुपाती x है तो x का मान ज्ञात करना है। दोस्तों तृतीयानुपाती क्या होता है दोस्तों, बताइए, किसी को पता है? तृतीयानुपाती अपन क्या करते हैं, b गुणा b अपॉन में a कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, यही करते हैं ना। a अपना 32 है और b अपना 24 है, यानी 24 गुणा 24 करना है, और आपको यहाँ पर 32 लिख लेना है, और बराबर में आपको क्या लिखना है, x लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, उसका तृतीयानुपाती दे रखा है। ठीक है, 8 की टेबल से 3 बार, और 8 की टेबल से 4 बार, 4 की टेबल से 6 बार, और 6 3 18, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना, यहीं से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, ध्यान से सुनो। भारतीय संविधान के भाग 4 ए निम्न में से कितने मौलिक कर्तव्यों के हेतु प्रावधान करता है? गुरु मैं बात कर रहा हूं भाग 4 ए की, तो भाग 4 ए को दोस्तों भाग 4 ए प्लस और लिख लो, प्लस 51 ए अनुच्छेद, अनुच्छेद 51 ए। ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं जो भी चीज बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो भाग 4 ए आपको ध्यान में रखना है, और अनुच्छेद 51 ए ध्यान रखना है। इन दोनों को दोस्तों किस संशोधन के तहत ऐड किया गया? 42वां संशोधन, ये आपको ध्यान में रखना है। 42वां संशोधन 1976 के तहत इन दोनों को ऐड किया गया दोस्तों। ठीक है, 1976 के तहत। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ 1976। ठीक है, 1976। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 51 ए को किस संशोधन के तहत ऐड किया गया, तो 1976 वाला 42वां संविधान संशोधन ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, और आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों आपको 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए दोस्तों। कितने? 10 कर्तव्य ऐड किए गए। मैं कर्तव्य लिख दूं डायरेक्ट शॉर्ट में, ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाए जल्दी जल्दी। कर्तव्य, ठीक है, 10 कर्तव्य जोड़े गए दोस्तों। ठीक है, अब जो 11वां मौलिक कर्तव्य था दोस्तों, 11वां था, जो 11वां मौलिक कर्तव्य था, 11वां मौलिक कर्तव्य हमने जोड़ा है 86वें संशोधन के तहत। 86वां संशोधन आपको ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी याद कर लेना, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है मेरे भाई।
आपसे पूछा टोटल पूछा है, तो टोटल यहाँ पे कितने दोस्तों मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों बताइए। आपको पता ही होगा गुरुजी, यहाँ पर टोटल पूछा है तो 11 आपको टिक कर लेना दोस्तों, ठीक है। और ये जो मौलिक कर्तव्य हैं गुरुजी, ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये हमने किसके संविधान से लिए हैं दोस्तों, किस देश के संविधान से बोरो किए हैं, तो मौलिक कर्तव्य को आपको रूस के संविधान से लिए दोस्तों ये। तो जितना भी डाटा आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, उसको अभी के अभी रट लेना, इन्हीं में से एक क्वेश्चन 100% छपेगा आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो कुल पूछेगा तो 74.04% आपको टिक कर लेना। पुरुष साक्षरता दर 82.14%, महिला साक्षरता दर 65.46%। तो ये डाटा भी आपको याद करके रखना है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं दक्षिण अमेरिका में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। एल्पस पर्वत दोस्तों यूरोप में देखने को मिलते हैं, कहां पर, यूरोप में देखने को मिलते हैं मेरे भाई। रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलते हैं, कहां पर मेरे भाई, उत्तरी अमेरिका आपको टिक कर लेना, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका, ठीक है मेरे भाई। और आपको ग्रेट डिवाइडिंग मतलब पर्वत ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, लगे हाथ, ठीक है मेरे भाई। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया मेरे भाई, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है दोस्तों। फिलहाल हमारे प्रश्न का आंसर एंडीज पर्वत आपको कहां देखने को मिलेंगे दोस्तों, साउथ अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए मुक्त खैरात, जिसको आप लोग और क्या कहते हो वित्त विभाग, इसकी स्थापना की थी। तो सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो यहाँ पे आप लोग टिक करना है अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। क्या टिक करना है, अलाउद्दीन खिलजी आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए कोही, जिसको आप लोग कृषि विभाग कहते हो, इसकी स्थापना किसने की थी मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके शासनकाल में इब्न बतूता मोरक्को देश से आया था, जिसकी किताब थी किताबुल रहला। पता है ना दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और मोहम्मद बिन के तुगलक के शासनकाल में कौन आया था, इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता आया था। इसकी किताब की थी, इसकी किताब का नाम था किताब उल रहला, किताब उल रहला, उल रहला। और ये किस देश से आया था, मोरक्को देश से आया था मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसी ने दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दोस्तों सांकेतिक मुद्रा प्रणाली भी चलाई थी। आपको पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अगर एक झटके में उड़ाना है तो ये निंजा टेक्निक अपनाओ, इसका इकाई सबका अलग है। तो लास्ट वाला ये ट्राई कर लो। 15 से 22 हो गया, 15 से 22 ग्रुप +7 हुआ है। यहाँ पर भी देखोगे +7 देखने को मिला है। 3 और 10 यानी +7, 10 और 7 कितना, 17, और 17 पे क्यों आता है, ऑन द स्पॉट फैसला ऐसे करना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपको डेली सिखाई जाती हैं, आपको डेली अटेंड करना है मेरे भाई। अगर आपको अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, अपना सपना पूरा करना है मेरे भाई, तो आपको डेली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। निम्न में से कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, एक बार फिर भी आपकी स्क्रीन पर है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो हम आंसर ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, वनस्पति प्रवर्धन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर आयोजित हुए दोस्तों। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मेरे भाई बिहार में आयोजित हुए, आपको ये टिक कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया भाई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और पुनः जजिया कर किसने लगाया था, औरंगजेब ने। लेकिन ब्राह्मणों पर किसने लगाया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है मेरे भाई। तो ऐसी दोस्तों गलती किसने कही थी, फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक, आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। बड़े अगले प्रश्न की तरफ देखो, सिकंदर लोधी ने दोस्तों आगरा शहर बसाया था 1504 में, ठीक है मेरे भाई, आगरा शहर बसाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चहलगानी, जिसे तुर्क ए चहलगानी भी कहा जाता है और 40 सरदारों का गठन भी कहा जाता है। या तो आपको तुर्क ए चहलगानी पूछेगा या तो आपको 40 सरदारों का गठन पूछेगा, एक ही बात है। इसका मतलब इसका निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, इसका निर्माण उसी सुल्तान ने करवाया था जिसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है, और जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है मेरे भाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शमशुद्दीन इल्तुतमिश दोस्तों, जिसने लाहौर को नहीं दिल्ली को राजधानी बनाई थी, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से आपको इल्तुतमिश टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी ने दोस्तों कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है, पूर्ण निर्माण शुरू तो ऐबक ने करवाया था, लेकिन पूर्ण इसी ने करवाया था। 39वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले 2026 में भागीदार देश कौन सा है मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। तो सही जवाब के रूप में आपको टिक करना मिस्र, ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2026 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुमानित स्तर क्या रहा। यह भी एक बार शानदार सा क्वेश्चन है। तो अनुमानित स्तर रहा है दोस्तों $620 अरब। अगला क्वेश्चन,
हाल में ही किस खिलाड़ी ने महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो करंट अफेयर और साइंस अच्छे से कवर करना है, ग्रुप डी में भर भर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मांधना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आरसीबी की कप्तान है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र के भाग में अंड शुक्राणु द्वारा निषेचित होते हैं, किसके द्वारा, किस अंड शुक्राणु द्वारा किसके द्वारा निषेचित होते हैं मेरे भाई? तो यहाँ पे डिंब वाहिनी आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोर का जो मॉडल है वो केवल किस पर प्रयुक्त होता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से भी एक क्वेश्चन होगा। तो सही जवाब आ जाएगा गुरुजी, ये हाइड्रोजन पर केवल प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे रेस्पॉन्स करें कि सर चीजें क्लियर हैं। शेयर भी करना है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां तक आपकी रीच है वहां तक शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं दे रखी है 5 और 7 के अनुपात में, उनका महत्तम समावर्त देखा 23, तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम का योगफल ज्ञात करना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम के बाद इनका योगफल ज्ञात करना है मेरे भाई, गलती मत करना क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्या आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में उड़ा सकते हो, 2 से 3 सेकंड में? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है गुरु। उसने पूछा क्या, योगफल ज्ञात करना है, योगफल यानी इन्हीं दो संख्याओं का योगफल। तो 7 और 12 23, 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 12 हो गया दोस्तों। अब आपको देखना है कि आपको इनका एचसीएफ कितना दिख रहा है। आप इसमें देखोगे कॉमन चीज कितनी दिख रही है, कॉमन 1 दिख रहा है, 1 का मान 23 है, और 12 गुणा 23 कितना होता है वो आपको ध्यान रखना है। आपको 23 का मल्टीपल चेक करना है, 23 का मल्टीपल ये नहीं है, 23 का मल्टीपल ये नहीं है, 23 का मल्टीपल ये नहीं है, आंसर ऑन द स्पॉट आ चुका है। तो ऐसे टिक करना है 2-1 सेकंड में, ठीक है मेरे भाई। पूरी सॉल्व कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये आपको दो संख्याएं दे रखी है मेरे भाई, आपको बोला है कि आप मुझे इसका HCF निकाल के बताइए, HCF, ठीक है। HCF कितना होगा, तो आप गुरु इन दोनों संख्याओं का HCF 1x होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है गुरु 1x नहीं 23x है, 23 है, तो ये कितने गुना, 23 गुना है, कितने गुना, 23 गुना। अब आपको करना है क्या दोस्तों, आपको क्या पूछा, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी आपको 12x का मान पूछा है। तो आप जब 12 को 23 से गुणा करेंगे मेरे भाई, तो आंसर तो आपको पता ही है क्या आएगा, 276, ठीक है। तो आपको 2 झटके में फोड़ने का तरीका भी बताया, बेसिक भी बताया। अब कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हाल में ही प्रगति 2026 नामक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। तो इसका आयोजन मेरे भाई ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 3 स्टार लगा रहा हूं, उमरोही मेघालय में, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। हाल में ही चर्चा में रहा सिम्बेक्स द्वितीय 2026 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो सही जवाब आपको टिक करना है कंबोडिया, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सत्रिया नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? देखो सत्रिया नृत्य शैली से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसकी दोस्तों इसकी खोज सन 2000 में हुई थी दोस्तों, स्थापना, और किसने की थी, श्रीमत शंकर देव ने। श्रीमत शंकर देव इसके फाउंडर हैं दोस्तों, शंकर देव, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। और इसकी और ये कहाँ का फेमस है मेरे भाई, ये असम का फेमस है। कहाँ का फेमस है, असम का फेमस है, ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव प्रतिवर्ष कहां पर मनाया जाता है? अब यहां पर भी आपको 3 पॉइंट कवर रखने हैं, 2-3 पॉइंट कवर करके रखने हैं। सबसे पहला ये दोस्तों दिसंबर महीने में मनाया जाता है, पहला पॉइंट तो ये कवर करो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और दूसरा दूसरा महीना ये कितने दिनों तक, कितने दिन तक चलता है, 10 दिन तक चलता है मेरे भाई, कितने दिन तक, 10 दिन तक। और तीसरा पॉइंट ये नागालैंड का फेमस है, कहाँ का फेमस है, नागालैंड का, ऑप्शन नंबर बी। ये 1 तारीख से स्टार्ट होता है और 10 दिसंबर तक चलता है, मतलब 1 दिसंबर से स्टार्ट होकर 10 दिसंबर तक, यानी 10 दिन तक कंटिन्यू चलता है। वहीं बात करें हम गुरु पुलिकली, पुलिकली जो कि एक बाघ नृत्य के रूप में नर्तकों द्वारा किया जाता है, किस राज्य में ये लोक नृत्य फेमस है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है गुरुजी, ये फेमस है केरल का। कहाँ का फेमस है, केरल का। अगला क्वेश्चन, संघाई महोत्सव किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? मेरे भाई ये जो संघाई फेस्टिवल है किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? तो आप लोगों को टिक करना है मेरा, संघाई महोत्सव कहाँ का फेमस है? तो आपको गुरु ये मणिपुर का फेमस है। कहाँ का फेमस है, मणिपुर का। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे आपको टिक करना है 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें अध्यक्षता किसने की थी, पीटी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी मेरे भाई, जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था और अध्यक्षता की थी? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बताइएगा जरूर, ठीक है। कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब इस क्वेश्चन की बात करें कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गुरु ध्यान रखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी
किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है भाई। कोडिंग डिकोडिंग में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है MU4 का संबंध है PO10 से, उसी प्रकार से DL8 का संबंध है GF6 से। तो आपको उसी प्रकार के पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको HP12 का संबंध किससे है वो आपको बताना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखोगे, M आता है गुरुजी 13 नंबर पर और P आता है 16 नंबर पर। गुरुजी 13 से 16 हो रहा है, +3 देखने को मिल रहा है। यहां पर भी देखो 4 से 7, गुरु यहां पर भी +3 देखने को मिल रहा है। तो 8 और 3 कितना होता है? 11 होता है। और 11 पे क्या आएगा दोस्तों? क्या आएगा दोस्तों? क्या आता है? क्या आता है। यानी गुरुजी मेरा आंसर के से स्टार्ट होगा, तो एक ही ऑप्शन है के से स्टार्ट होने वाला, है ना। तो आपको ये आंसर टिक कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। देखो, जनगणना और पंचवर्षीय योजना दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, किसी भी कीमत पर यह टॉपिक छूटना नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो सबसे कम है मेरे भाई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गुरु इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दमन और दीव। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये प्रश्न बताइए, गरीबी हटाओ का नारा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है। अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो गरीबी हटाओ का नारा है, ये किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था मेरे भाई। किसने दिया था? इंदिरा गांधी। किसने दिया था? इंदिरा गांधी। और ये किस पंचवर्षीय योजना का दोस्तों था? किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब यहाँ पे इसकी मत करना, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसका टाइम पीरियड। ये दोस्तों ये वो योजना थी जो 1974 से स्टार्ट हुई थी और 1978 में खत्म हो गई थी। एक साल पहले ही समाप्त कर दी थी, क्योंकि इसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आ चुकी थी। और इसी योजना में दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम भी स्टार्ट किया गया, ये भी आपको याद रखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी मेरे भाई। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी, NABARD। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी होगा। ये प्रश्न बताइए, अंतिम यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था मेरे भाई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आप मुझे फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था वो आप कमेंट करके मत बताइए। आप मुझे सेकंड का देखो, सेकंड का मैं बता देता हूँ। चलो फर्स्ट का बता देता हूँ। 1951 से स्टार्ट हुई थी, 1956 तक चली थी। अब आप मुझे सेकंड का बताइए, इजी क्वेश्चन पूछा है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना मेरे भाई। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर ध्यान से सुनना गुरु, कुंवर सिंह ने कहाँ का नेतृत्व किया था मेरे भाई? तो कुंवर सिंह ने गुरु यहाँ पे बिहार का नेतृत्व किया था, बिहार का नेतृत्व। ठीक है, नाना साहब ने कहाँ का नेतृत्व किया था गुरु? तो यहाँ पे आपको कानपुर टिक कर लेना है। ठीक है, गुरु बेगम हजरत महल ने कहाँ का नेतृत्व किया था? तो गुरु लखनऊ टिक करना है, लखनऊ। ठीक है, और आंसर आपका आ चुका है, आंसर आपका आ चुका है मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? आपके लिए क्वेश्चन है, बताइएगा जरूर। जगदीशपुर के विद्रोही नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी मेरे भाई? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या टिकना है? 26 अप्रैल 1858 में इनकी डेथ हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? बताइए दोस्तों, ये जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं मेरे भाई, ध्यान रखोगे, अपना इस्तीफा हमेशा उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे दोस्तों, और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। देखो, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे जरूर पूछूंगा, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। 352 में क्या? राष्ट्रीय आपातकाल है मेरे भाई। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आपको टिक कर लेना है, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। वहीं मैं बात करूं 356 में क्या गुरुजी? राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन है गुरु। क्या है? राष्ट्रपति शासन। क्या ध्यान रखोगे? ये आर्टिकल इग्नोर नहीं करना है, पूछेगा फिर मत बोलना, बाद में मत पछताना। ठीक है, अभी आप स्किप कर दोगे इतनी इंपोर्टेंट जानकारी। अब यहीं पर दोस्तों आप 360 आर्टिकल भी याद करके रख लो। इसमें क्या है दोस्तों? वित्तीय आपातकाल। क्या ध्यान रखोगे? वित्तीय आपातकाल। क्या ध्यान रखोगे? वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल आपातकाल। ठीक है, फाइनेंशियल आपातकाल। ठीक है दोस्तों, हाँ। अब इस प्रश्न का आंसर होगा आर्टिकल 123। अब एक क्वेश्चन मैंने कहा था आपसे पूछूंगा, आप मुझे आर्टिकल 74 के बारे में बताइए। देखते हैं आपकी जीके कितनी अच्छी है, पॉलिटी कितनी अच्छी है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम में प्रजनन की निम्न में से कौन सी विधि पाई जाती है? गुरु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताइए किस किस को आता है इस प्रश्न का जवाब? तो गुरु इसका सही आंसर होगा बहुफिशन, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर।
निम्न में से कौन सा मानव में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है? दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग पूछा है, गलती मत करना। सही जवाब हो जाएगा मेरू रज्जु। क्या हो जाएगा? मेरू रज्जु आपको टिक कर लेना है। राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गुरुजी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते हैं राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं दोस्तों? किसी को पता है क्या? बताइए, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वैसे तो आप ध्यान रखोगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ये बताइए, भारत के संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? और यह अनुच्छेद रामबाण है, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया यह अनुच्छेद है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 200 की। ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करके रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए दोस्तों, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सभी स्टूडेंट को बताना कमेंट बॉक्स के माध्यम से। गुरुजी उनकी जो नियुक्ति है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन के साथ आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए कैसा रहा आप लोग का रिवीजन मेरे भाई? ठीक है, अगर सारी चीजें क्लियर रही हैं तो आप ये वाला बटन यानी लाइक वाला बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स कर दें कि ओके रिपोर्ट है, अच्छे से रिवीजन हुआ है, आप कंटिन्यू रखिए ये सीरीज। मेरे भाई ये सीरीज तभी कंटिन्यू होगा, आप इस वीडियो को शेयर करिए आप अपने हर एक मित्रों तक दोस्तों। आप इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर प्लेटफॉर्म तक वीडियो को शेयर कर सकते हैं और उन हर एक स्टूडेंट को बता दो कि ये 8 बजे मॉडल पेपर डेली आता है। ठीक है, जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत करेगा। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या मतलब कि क्लास पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लो ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करें। मेरे भाई टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, रिवीजन कर लेना, मैं अपलोड कर दूंगा टीम से कह के, आपको रिवीजन कर लेना है। और कोई भी डाउट हो तो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड वो आप मुझे पूछ सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि जो आपको 7 बजे मैथ की शॉर्ट ट्रिक थी ना, वो दोस्तों मैं कोशिश करो 9 बजे इवनिंग में। ठीक है, क्योंकि 7 बजे दोस्तों आप आरपीएससी की सेकंड ग्रेड की पेपर की भर्ती मतलब पेपर आने वाला है। ठीक है, स्टार्ट होने वाला 6-7 दिन में, तो उसके लिए क्लासेस लगाना बहुत जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, तो वो क्लासेस आपकी रोकी नहीं है, 9 बजे से स्टार्ट होने की पूरी चांसेस है इवनिंग में आज। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों कल इसी टाइम पर एक और नई क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।